हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, आप में से तमाम सारे लोग 18 वर्ष से अधिक की आयु के हो चुके होंगे और हम सब लोग जानते हैं कि ये उम्र अगर आपने पार की या इस उम्र को आपने कंप्लीट किया तो आपके पास में एक विशेष अधिकार प्राप्त होता है, वो है मत देने का अधिकार। मत देने का अधिकार हम सब वयस्क नागरिकों को है। हम अपने जनप्रतिनिधियों का इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए चुनाव करते हैं और वो जनप्रतिनिधि हमारे लिए हमारे पूरे देश, राज्य या जो भी हमारी इकाइयां हैं उसके लिए कार्य करते हैं और उन्हें प्रोग्रेसिव बनाते हैं। लेकिन आप सब लोगों को मालूम होगा कि हमारे पास में इसके लिए एक विशेष प्रकार का कार्ड जारी किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो इस कार्यक्रम को लगातार 1993 से करता चला आ रहा है। बहरहाल, आप लोगों के पास में वोटर आईडी कार्ड है या नहीं है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और ये भी बताइए कि आपके पास में कौन सा वाला वोटर आईडी कार्ड है, किस प्रकार का दिखने वाला वोटर आईडी कार्ड है। इस तरीके का जैसा यहां पर दिख रहा है ये ओल्ड है, या फिर इस तरीके का जैसा आपको यहां पर दिख रहा है डिजिटल फॉर्म में जो कि थोड़ा सा न्यू है। सो किस प्रकार का वोटर आईडी है आपके पास में, उसके ऊपर मुझे जरा एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। अब आप सोच रहे होंगे कि इस वोटर आईडी का मुद्दा यहां पर आ क्यों रहा है। उसका रीजन ये है कि अभी आपको मालूम है कि अब आगामी समय में बंगाल जो है वह चुनावी राज्य है। वहां की जो सीएम है ममता बनर्जी जी, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि बंगाल में राजस्थान या फिर हरियाणा या फिर गुजरात इत्यादि से कई ऐसे इलेक्टर यानी कि मतदाता हैं जिनके पास में जो वोटर आईडी का जो EPIC नंबर है, EPIC नंबर आई होप आप लोग जानते होंगे, जो वोटर आईडी कार्ड नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जो EPIC नंबर है उसी सेम नंबर के वोटर आईडी कार्ड्स धारक जो हैं वो बंगाल में भी हैं। और उनका आरोप है कि इस तरीके से बाहर के राज्यों में भी सेम वोटर आईडी सीरियल नंबर होने के कारण उन लोगों को यहाँ पर भेजा जाता है और विभिन्न राज्यों में भेजा जाता है। कुछ एजेंसियां हैं जो इसीलिए काम करती हैं, इस तरीके के डुप्लीकेट कार्ड जो है वो बनाती हैं और किसी विशेष राज्य में जब मतदान होता है तो उन्हें वहां पर भेज करके उनसे मत करवाती हैं। एक विशेष पार्टी को उससे लाभ हो जाता है। इस तरीके के आरोप लगे। जब इसको देखा गया तो इलेक्शन कमीशन ने पाया कि ये चीज में एक पॉइंट है कि डेफिनेटली दो अलग अलग राज्यों के मतदाता हैं जिनके पास में वोटर आईडी कार्ड है और दोनों की वोटर आईडी कार्ड का EPIC नंबर सेम है। तो क्वेश्चन बनता है कि क्या किसी राज्य के या क्या किसी वोटर आईडी कार्ड धारक जो हैं उन दो धारकों के कार्ड नंबर सेम हो सकते हैं। आपका क्या विचार है, इसको पहले कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका उत्तर हम आज के सेशन में खोजेंगे। साथ ही साथ ये भी खोजेंगे कि यदि अगर ऐसा है तो फिर ये गैर कानूनी होगा या नहीं होगा। यदि अगर गैर कानूनी नहीं है तो क्यों गैर कानूनी नहीं है। फिर इससे मुद्दा बनता है डुप्लीकेट आईडी कार्ड का। तो डुप्लीकेट आईडी कार्ड से बचने के क्या प्रावधान हो सकते हैं, क्या इनमें में से किसी प्रावधानों को आयोग ने पहले कभी प्रयोग करने का प्रयास किया, और वर्तमान स्थिति में जो चीज सामने आई है उसमें इस तरह की डुप्लीकेसी से बचने के लिए आयोग ने क्या प्लानिंग की है, यानी क्या आगे हो सकने की संभावना दिख रही है। इन तमाम सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और सेशन के अंत में इसी से संबंधित 2 प्रश्न आपके लिए मैं दूंगा, उनके आंसर्स भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा। बहरहाल, संपूर्ण बैच में आप सब लोग जुड़ सकते हैं। शाम को संपूर्ण बैच 7 मार्च से शुरू हो रहा है और कुछ यूनिक फीचर के साथ में संपूर्ण बैच है। जैसे इसमें एक जो संपूर्ण का यूनिक फीचर है वो ये है कि आप लोगों को प्रीलिम्स के लिए PRP प्रोग्राम दिया जाएगा, यानी निःशुल्क जो है आपको आवासीय सुविधा, निःशुल्क आवासीय सुविधा, वो भी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए। इसके लिए एक विशेष प्रकार से जो चयनित कुछ विशेष बच्चे हैं जिनकी परफॉर्मेंस बैच के दौरान बहुत अच्छी होगी, उनको ये चीज प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेगा, यानी कि आप अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस हो जाएगी, पूरी फीस की वापसी हो जाएगी। इसके अलावा आपको मेंस के लिए MRP प्रोग्राम दिया जाएगा, वो भी निःशुल्क। ये सब इस तरीके की सुविधाएं हैं
जिसको कहीं पर भी आप देखेंगे कि आप पाएंगे नहीं इस चीज को कहीं पर भी, सिर्फ आपको अपने स्टडी IQ IAS हिंदी पे मिलने वाला है। मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में प्रीलिम्स निकालने पर फीस तो वापस कर दी गई आपकी, लेकिन आगे की तैयारी के लिए हम आपको निःशुल्क यहां पर अपने स्टडी IQ के प्रीमाइसेस में बुला करके पढ़ा रहे होंगे। इसका लाभ उठाइए। मंथली क्लास टेस्ट होंगे। मंथली क्लास टेस्ट में अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हैं तो आपको 11,000 रुपए की धनराशि भी प्रदान की जाएगी। सो बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ ये बैच शुरू हो रहा है। आप इसे ज्वाइन नहीं किए हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया है। 2027 की तैयारी इसी अंदाज में अगर करना चाहते हैं तो आप उसके लिए लॉन्ग टर्म प्रीलिम्स टू इंटरव्यू P2I का जो लॉन्ग टर्म बैच है, लॉन्ग टर्म मार्च बैच है, इसमें आप अपने आप को एनरोल कराएं। एकदम बेसिक से बेसिक बिंदु को हम यहां पर समझाते हैं और उससे क्लास लेकर के चलते हैं। अगर आप शून्य से बिल्कुल तैयारी करना चाहते हैं और आपके पास में पर्याप्त समय है तो यह सबसे बेहतर आपके पास में बैच हो सकता है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। विरद लाइव कोड आपको इस्तेमाल करना है हर जगह। मैं आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा था या आपको ये बताने का प्रयास कर रहा था कि वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो एक मुद्दा है जो डुप्लीकेट वोटर आईडी का उठ रहा है। डुप्लीकेट वोटर आईडी में क्या चीज है जो खास यहां पर मुद्दा बन रही है, वो ये है कि किन्हीं दो कैंडिडेट के पास में, किन्हीं दो मतदाता के पास में जो EPIC नंबर है, EPIC जो नंबर है, सेम EPIC नंबर के दो वोटर आईडी कार्ड हैं। दोनों पर्सन्स अलग अलग हैं, दोनों के स्टेट भी अलग अलग हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, आपको ये यहां पर इस तरीके से EPIC नंबर लिखा रहता है। किसी का भी कार्ड अगर आप उठा के देखोगे तो यहां पर मतदाता पहचान संख्या जो है वो लिखी रहती है। तो ये सेम हो सकते हैं क्या, यही क्वेश्चन है यहां पर। तो आंसर ये है कि भाई यहां पर ये सेम हुए हैं, हो कह सकते हैं ये सेम हुए हैं। और कुछ राज्यों ने इस तरीके के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जांच में पाया गया, सोशल मीडिया में उस चीज को दिखाया गया, तो ये पता चला कि हाँ ये चीज संभव है। तो अगर ये संभव है तो क्या ये वैध होंगे? इलेक्शन कमीशन का कहना है कि यस, ये वैध होंगे। यानी कि ये संभव है कि किसी एक आईडी, किसी एक EPIC नंबर से, जो एक EPIC नंबर है उससे दो कार्ड जारी किए गए हों, दो कार्ड जारी हुए हों, ऐसा संभव है। लेकिन EPIC ने यह क्लियर किया है कि अगर ऐसा संभव है तब भी उन दोनों के कार्ड में कुछ डिटेल्स हैं जो बिल्कुल पृथक होंगी, और इस आधार पर किसी भी, मतलब ये केवल आधार कि सेम EPIC नंबर के दो कार्ड धारक हैं, दोनों को सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर के वोट देने की परमिशन मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को वोट देने के लिए वोटर लिस्ट में उसका नाम होना अनिवार्य है। तो जो वोटर लिस्ट है उसमें दूसरे राज्य के लोगों का नाम तो एनरोल होगा नहीं, इसलिए सेम वोटर आईडी होने पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी कि वो अवैध नहीं है। लेकिन EPIC ने यह भी कहा, इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि हालांकि ये एक काइंड ऑफ डुप्लीकेसी ऑफ नंबर है और इसे हमें हटाना है, इसे हमें खत्म करना है, यानी पारदर्शिता और लाने के लिए हमें प्रयास करने हैं। तो जो कार्ड हैं, उनकी जो दो कार्ड इस तरीके के सेम नंबर के होंगे, सेम नंबर के होने के बावजूद भी उनके डेमोग्राफिक जो डिटेल्स हैं, डेमोग्राफिक डिटेल्स जो हैं, जैसे जनसांख्यिकी विवरण वगैरह जो हैं, या फिर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी, और जो मतदाता केंद्र हैं, ये सब जो हैं वो अलग अलग होंगे। दैट्स वाई वो लिस्ट में नाम अलग अलग ही होगा, एक लिस्ट नहीं, कॉमन लिस्ट में लोगों का नाम नहीं हो सकता। सो इसमें अवैध जैसा कुछ नहीं है, बट ये एक प्रॉब्लम है, इसे दूर किया जाना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ने बताया। अब जब ये हुआ तो एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि आखिर ये डुप्लीकेसी ऑफ नंबर जो है वो हैं ही क्यों? EPIC संख्या समान होने के पीछे क्या तर्क हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं? तो इलेक्शन कमीशन ने बताया कि देखिए, पहले क्या होता था, सारी चीजें मैनुअल होती थी। आपको ही मालूम है, पहले तो सारी चीजें मैनुअल होती थी, अब डिजिटल आने लगी हैं। तो पहले क्या हुआ कि जो लोगों का डेटाबेस था, यानी EPIC का जो डेटाबेस था, डेटाबेस जो था, वो डेटाबेस बहुत ही मैनुअल तरीके से तैयार किया जाता था, मैनुअल तरीके से तैयार किया जाता था। और दूसरी बात यह है कि ये डिसेंट्रलाइज था, ये डिसेंट्रलाइज था, विकेंद्रीकृत तरीका था। विकेंद्रीकृत तरीके का मतलब क्या है? विकेंद्रीकृत तरीका था, अर्थात EPIC को लेकर के कोई यूनिक
यूनिक नंबर बनाया जाए, ऐसे फॉर्मूले को इस्तेमाल नहीं किया जाता था। इसका मतलब यह हुआ कि अलग अलग राज्यों में एक नंबर के 2 कार्ड अलग अलग राज्यों में देखने को मिल सकते हैं, किसी एक स्टेट अलग स्टेट दूसरे में, ऐसे करके। तो क्योंकि हमने ऑल ओवर इंडिया के लिए कोई एक सेंट्रलाइज्ड जो सिस्टम है वो नहीं रखा था, दैट्स वाई ये प्रॉब्लम यहां पर आई। और ये जो डेटा है, इस डेटा को धीरे धीरे करके जब अपडेट किया गया, तो जो वेब है, एक वेब पोर्टल है जिसका नाम है एरोनेट, ERONET, यानी कि इलेक्टोरल रोल। ERO का मतलब होता है इलेक्टोरल रोल, इलेक्टोरल रोल नेट। इलेक्टोरल नेट एक प्रकार से एक पोर्टल है ये, जो क्या करता है, जो मतदाताओं का पंजीकरण करता है, मतदाताओं के नाम जो हैं उनका पंजीकरण करता है, उनका स्थानांतरण करता है, या आवश्यकता पड़ने पर वो नाम इत्यादि हटाता है। तो जब ये डेटाबेस शिफ्ट किया गया, तब भी वो उसी तरह शिफ्ट हो गया, ठीक है, वो शिफ्ट हो गया। उसमें कुछ नए जो आए, उसमें थोड़ा सा यूनिक चीजें रखने का प्रयास किया गया, लेकिन पुराना डेटाबेस इन्होंने एज इट इज यहां पर उठाया, और इसकी वजह से ये चीज कंटिन्यूशन में रही। तो अब मुद्दा ये आता है कि क्या ये सही है, क्या ये उचित है? तो ये उचित नहीं है। हालांकि वोटर आईडीज को लेकर के अपग्रेडेशंस हुए हैं। जैसे पहले जो है वोटर आईडी इस तरीके के आते थे, इस तरीके के आते थे, आप लोगों को मालूम है, ये कार्ड बन करके आता था, जो कि जिसको जो है लैमिनेट करके आपके घर तक भेजा जाता था, और बड़ी अजीबोगरीब सी ये फोटोज वगैरह इसमें होती थी। फिर इसका डिजिटलाइजेशन किया गया, तो सारी जो डिटेल हैं, अब आप ईपीआईसी की वेबसाइट में जाकर के अपनी देख सकते हैं। ईपीआईसी में आपकी पूरी मतदाता सूची लिस्टेड है, उसके अकॉर्डिंग अपना डिटेल फिल करके आप वही मतदाता कार्ड इस फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको मिल सकता है। किस फॉर्मेट में मिल सकता है? पीडीएफ के फॉर्मेट में। तो एक आरटीआई दाखिल की गई थी, जिसमें यह पूछा गया कि कितने अभी तक ये जो अगर सुविधा ईपीआईसी ने प्रदान की है, तो कितने लोगों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है। तो ईपीआईसी ने रिप्लाई किया है कि तकरीबन 67 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने अभी तक उसको डाउनलोड कर लिया है, और तकरीबन 9.8 करोड़ मतदाता के आसपास जो हैं, या उससे ज्यादा मतदाता हैं जिनके डेटा जो हैं वो उपलब्ध हैं, वो डिजिटल जो है ये डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ईपीआईसी ने बताया है कि ये जो इसको डाउनलोड करने का जो लोगों के पास, जिन लोगों ने डाउनलोड इसको किया है, वो बहुत कम है। मतलब परसेंटेज अगर देखा जाए तो नियरली अबाउट 1% के आसपास है, ठीक है। तो ये बहुत कम है, अर्थात लोगों ने डिजिटल पहचान पत्र डाउनलोड करने का कोई विशेष जोखिम नहीं उठाया है, उठाने की आवश्यकता उन्होंने महसूस नहीं की है। हालांकि ये ज्यादा सेफ है, आपको थोड़ा हैंडी है, ऑब्वियसली आप इसको एक डॉक्यूमेंट्स के तौर पर अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं कहीं पर भी। तो उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। तो आई सजेस्ट आप करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट हम प्रॉब्लम की तरफ फिर से बढ़ते हैं कि भाई डुप्लीकेसी अगर इस तरीके की हुई है और इसकी पहचान हुई है, तो इससे बचा कैसे जा सकता है, क्या तरीके हो सकते हैं? तो यार देखो, एक तरीका जो है वो है कि आईडी जो है, वोटर आईडी जो है, ईपीआईसी कार्ड जो है, ईपीआईसी जो कार्ड है, इसको लिंक कर दिया जाए आधार से, आधार कार्ड से, जो आप लोगों का आधार कार्ड है। क्योंकि आधार कार्ड एक क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। किसी व्यक्ति के यूनिक, दो नाम तो हो सकते हैं, लेकिन जो बायोमेट्रिक पहचान है वो कैसे हो सकती है ना? तो बायोमेट्रिक पहचान के आधार पर उसको अगर ईपीआईसी को यहां पर लिंक कर दिया जाएगा तो काम बन जाएगा। ऐसा इलेक्शन कमीशन ने पहले भी सोचा, 2015 में सोचा, और यही सोच करके उन्होंने ये नियम लागू किया कि अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें आधार कार्ड से ईपीआईसी को लिंक करना होगा। आधार कार्ड से ईपीआईसी को लिंक करना पड़ा, यानी कार्ड को जो है लिंक करना होगा। तो जब आप इसको लिंक करेंगे तो लिंक करने में क्या है कि जो मतदाता सूची है, उस मतदाता सूची को में कुछ अमेंडमेंट्स या कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, और उस चेंजेस के लिए एक विशेष प्रकार का प्रोग्राम चलाया गया जिसको NERPAP प्रोग्राम कहा गया। तो ये है क्या चीज, ये प्रोग्राम एक्चुअली है क्या? ये है नेशनल इलेक्टोरल, ये नेशनल इलेक्टोरल प्रोग्राम है एक तरीके से, किस चीज के लिए, एक इसको जो है रेक्टिफाई करने के लिए, या फिर इसको कह सकते हैं कि पूरी तरीके से बदलने के लिए, शुद्धिकरण के लिए। तो ये प्यूरिफिकेशन का प्रोग्राम है, नेशनल इलेक्टोरल रोल फॉर प्यूरिफिकेशन
for purification and authentication प्रोग्राम। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये एक प्रोग्राम चलाया गया 2015 में, और इस प्रोग्राम को चला करके जो इलेक्टोरल रोल है, यानी कि जो हमारा आधार कार्ड, माफ कीजिएगा, जो हमारा वोटर आईडी कार्ड वगैरह है, उस वोटर आईडी कार्ड को क्या किया जाएगा, उसको थोड़ा सा उसको प्यूरिफाई किया जाए, उसमें जो इलेक्टोरल रोल्स हैं, जो मतदाता हैं, उन सबको थोड़ा उसको शुद्धिकरण किया जाए, डुप्लीकेसी को खत्म किया जाए। तो डुप्लीकेसी खत्म करने के लिए आधार कार्ड का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये हो ही रहा था कि 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट का एक अंतरिम आदेश आ गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ये कह दिया कि भाई साहब, ये जो आप प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसके माध्यम से आप वोटर कार्ड को, जिसके माध्यम से वोटर आईडी को आप आधार के साथ लिंक करने की, जो आधार के साथ लिंक करने की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं, वो आवश्यकता ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आधार कार्ड जो है, उसके बारे में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई ये किसी विशेष तरीके का, अगर कोई जन कल्याण का कार्य हो रहा है, जन कल्याण का कार्य है, अगर ये किसी विशेष जन कल्याण का कार्य है, या फिर अगर ये किसी विशेष प्रकार का मान लेते हैं कि पैन कार्ड इत्यादि है, उससे अगर आपको लिंक करना है, तो आप इसको यहीं तक सीमित रखो, इससे आगे मत लेकर के जाओ, इससे ज्यादा आगे लेके जाने की आवश्यकता नहीं है, इनको इन्हीं तरीके से रखो। तो ये जो काम लगातार लिंकिंग का फटाफट ये कर रहे थे, तो ये इस काम पर इनको रोक लगानी पड़ी। परंतु इनको ये एक बेस्ट तरीका लग रहा था कि यार ये तरीका ठीक है, इसको कुछ दूसरे रास्ते से आगे जो है बढ़ाया जा सकता है। तो इन्होंने 2021 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में अमेंडमेंट किया, संशोधन कर दिया, और संशोधन करके ये कहा कि हम लोग क्या करेंगे कि जो वोटर आईडी कार्ड है, वोटर आईडी जो कार्ड है, उसको आधार के साथ लिंक करने का, आधार के साथ लिंक करें, लेकिन ऐसा लिंक करें कि जो जिनका वोटर आईडी कार्ड है वो स्वेच्छा से, यानी स्वैच्छिक तरीके से इसको जो है चलाया जाए, अर्थात कंपलसरी ना किया जाए, और लोगों को मोटिवेट किया जाए, इस दिशा में जागरूक किया जाए कि वो अपने आप ही इसको क्या करें, इंटरलिंक करें। अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग इसमें इंक्लूड कर लिए जाते हैं तो काम बन जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि मैक्सिमम लोग इंक्लूड कर लिए जाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे तो फर्क कोई पड़ेगा नहीं, क्योंकि सारे लोग होने चाहिए ना। अगर हम प्यूरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, अगर हम पूरी तरीके से ऑथेंटिकेशन की बात कर रहे हैं, तो कोई एक भी क्यों रह जाएगा? तो ये पूरी तरीके से सही हल नहीं देता है। लेकिन कोई अभी और हल भी यहां पे मौजूद नहीं था, तो फिलहाल इसी तरीके से कार्यक्रम चलता रहा। अब अगर आप सोचें कि अगर हम आधार से इसको लिंक करते हैं तो उसके पीछे क्या तर्क हो सकते हैं, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, तो कारण में मैंने आपको बताया कि आधार जो है ना, एक ऐसा कार्ड है जो ऑलरेडी जो है बायोमेट्रिक जो फॉर्म है, बायोमेट्रिक तरीके से ये काम करता है। मतलब इसमें बायोमेट्रिक डिटेल्स होते हैं किसी व्यक्ति के, और बायोमेट्रिक डिटेल्स की डुप्लीकेसी आसानी से संभव तो है नहीं। तो उस आधार से अगर हम इसको जोड़ेंगे तो काम बन जाएगा। तो हम उसकी पहचान कर सकते हैं किसी व्यक्ति की, कि वो व्यक्ति वही है जिसका कार्ड है या कोई और है, वो हम पहचान कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो एक और बात आती है कि एक कानून आया, चुनाव कानून संशोधन अधिनियम 2021, ये पारित किया गया, और इसको पारित करके जो चुनाव अधिकारी है, उस चुनाव अधिकारी इत्यादि को ये दे दिया गया, ये अधिकार दे दिया गया, इसको अधिकार दे दिया गया कि ये पहचान की जांच के लिए आधार की मांग कर सकते हैं, आपसे आधार की मांग कर सकते हैं। देखिए, अब ये आधार आपकी जांच के लिए आपके आधार कार्ड की मांग कर सकते हैं, लेकिन ये मांग कंपलसरी नहीं है। आसानी से वो आधार कार्ड मांग लेंगे, नोट कर लेंगे, तो चीजें चल जाएंगी काम, लेकिन ये मैंडेट नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। अब एक्चुअली ये जो सोल्यूशन है ये इसलिए लाया गया कि जैसे वो स्वैच्छिक रूप से जो लिंक करने का जो काम चल रहा था वो नहीं हो पा रहा था। तो जब आप वोट डालने जा रहे हैं कहीं पर भी, तो उन्होंने कहा कि वोट, मतलब एक तरीके से लोकल तरीके से एक हवा चलती रहती है, अरे यार जाना तो वहां पे आधार कार्ड लेकर के जाना, वरना वोट डालने में दिक्कत होगी, या वोट डालने में आसानी हो जाएगी अगर आधार कार्ड लेकर के जाओगे। तो लोग वोट आधार कार्ड लेकर के जा रहे हैं, दिखा रहे हैं आधार कार्ड, तो वो लिंक होता जा रहा है, नंबर नोट होते जा रहे हैं, सारी चीजें होती जा रही हैं, तो ऑटोमेटिक बाद में लिंक हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये 100% दक्षता के साथ इसमें काम नहीं हो सकता।
तो ये एक तरीका था, ये मैंडेटरी नहीं था। अगर आप आधार प्रस्तुत नहीं करेंगे तो आपको दूसरे दस्तावेज मांगे जाएंगे, दूसरे दस्तावेज आपको आपसे मांगे जाएंगे। आपको वो दस्तावेज दिखाने होंगे, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि। दूसरी बात ये है, इसका एक और भी लॉजिक है कि हम जो है आधार कार्ड को यहाँ पर लागू कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि देखिए इसकी प्रशासनिक दक्षता थोड़ी अच्छी है। एक्चुअली किसी भी प्रकार के अगर पहचान दस्तावेज की बात करें, पहचान जो दस्तावेज हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में तमाम प्रकार के जो पहचान दस्तावेज हैं, जैसे वोटर आईडी कार्ड है, आधार है, आप लोग खुद ही बताइए एक बार, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, ठीक है, ठीक, पासपोर्ट, या फिर कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस है, डीएल जिसको कह रहे हैं, ये तमाम प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, और भी जो हो सकते हैं, ये तमाम प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट होने की संभावना किसी व्यक्ति के पास अगर है तो कौन सी होगी? यानी कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सबसे ज्यादा लोगों के पास होगा? तो हमें, मेरी ख्याल से आप लोग भी इस पे सहमत होंगे कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो तकरीबन सभी के पास होगा। जैसे अगर हम कहें कि क्या डीएल सबके पास है या फिर आधार सबके पास है, ज्यादातर लोगों के पास क्या, कौन सा कार्ड आसानी से मिल जाएगा? तो आप देखेंगे कि आधार। देखिए आधार कार्ड तो जो गैर वयस्क जो कह सकते हैं नागरिक हैं उनके पास भी है, सबके पास में है, या गैर वयस्क जो भी भारत में निवासी हैं उनके सबके पास में है। तो ये डीएल नहीं है, लेकिन डीएल सबके पास में नहीं है, वोटर आईडी सबके पास में नहीं है, तो ये बहुत आसानी से सबके पास में उपलब्ध है। एक डेटा कहता है कि तकरीबन 90% से भी ज्यादा लोगों के पास में आधार कार्ड है। तो अब एटलीस्ट 90% लोग जो हैं वो तो इसके साथ लिंक कराए जा सकते हैं और उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। तो ये तमाम सारे तर्क हैं कि यार वोटर आईडी कार्ड को हम लिंक करें, किससे लिंक करें? आधार कार्ड से। लेकिन इसके पीछे कुछ तर्क के विरोध में भी कुछ बातें हैं, इस तर्क का विरोध भी है, या इसके विरोध में भी कुछ तर्क हैं। जैसे अगर हम वोटर आईडी से इसको लिंक करेंगे तो गोपनीयता का एक मामला उठ जाता है। एक बड़ी मात्रा में हमारी जो बायोमेट्रिक पहचान और हमारी जो अन्य तरीके की जो पहचान है वो वोटर आईडी के साथ में, जो कि क्योंकि अभी हमारे पास में डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बहुत मजबूती से काम नहीं करता, हमारे पास में कोई ऐसे डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन के लिए कुछ विशेष ठोस कानून नहीं है। तो जब हमारे पास में डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन के लिए कोई ठोस कानून नहीं है, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई विशेष कानून नहीं है, तो हमें पहले इस तरह के कानून बनाने चाहिए कि अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो बिल्कुल प्रूफ्ड हो वो कि भाई उसको जो है ब्रेक नहीं कर सकता, उसको कोई हैक नहीं कर सकता इत्यादि। ठीक है। दूसरी बात, क्या आधार के खुद के डेटा सटीक हैं? ऑलरेडी हम इस समस्या से जूझ रहे हैं कि वोटर आईडी कार्ड में डेटा सटीक नहीं है, लेकिन क्या आधार के डेटा सटीक हैं? क्या आधार के डेटा में मिस्टेक्स नहीं है? अगर दो चीजों को हम लिंक कर रहे हैं और दोनों में अगर मिस्टेक्स हैं तो दोनों मिस्टेक्स मिलकर के तो महा मिस्टेक्स हो जाएंगी भाई। तो इस विषय पर भी ध्यान देना है कि सभी आधार कार्ड भी जो है वो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से उसमें सटीक डेटा का उल्लंघन नहीं, उपस्थिति नहीं है। तीसरी बात अगर हम देखें तो हमारे पास में कुछ कानूनी और संवैधानिक प्रश्न भी उठ जाता है। संवैधानिक या कानूनी प्रश्न के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये एक निजता का भी प्रश्न उठाता है कि ये जो पहचान है, ये पहचान हमारी निजी पहचान है, इनफैक्ट ये हमारी व्यक्तिगत तरीके की पहचान है और ये सार्वजनिक हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? सार्वजनिक हो जाएगी। तो क्या इसे सार्वजनिक होना आवश्यक है? और आपको मालूम है कि अक्सर आधार कार्ड को लेकर के आर्टिकल 21 चर्चा में बना ही रहता है, और खास तौर से इसलिए इसलिए ज्यादा पूछा जाता है या ज्यादा चर्चा में रहता है कि भाई हमारे पास में डिजिटल डेटा के प्रोटेक्शन के लिए चीजें उतनी सख्त हैं नहीं, तो हमें उसे सख्त करना होगा। फिर अंत में एक और बात समझिए, क्या आधार नागरिक पहचान पत्र है? नागरिक पहचान पत्र है? इसका उत्तर है नहीं। अब ये नागरिक पहचान पत्र है नहीं, लेकिन वोटर आईडी के साथ लिंक होना है। मात्र ये आपका निवास का पहचान पत्र है। अगर आप निवास की बात करना चाहते हैं तो निवास का पहचान पत्र है, और कुछ नहीं। अगर आप जो है इसमें जो है फोटो पहचान देखना चाहते हैं तो फोटो पहचान के रूप में आप इसको स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन ये आपका नागरिक पहचान पत्र नहीं है आधार। और ये नागरिक पहचान पत्र नहीं तो वोटर आईडी के साथ कैसे लिंक कर रहे हैं आप इसको? तो ये लिंक करने से भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। इनफैक्ट कई वोटर आईडीज में तो
कई जगहों पर यह भी सुनने को मिला कि भाई बायोमेट्रिक डिटेल तक सही नहीं है, तो ये इसके यूज में कहीं ना कहीं संशय तो है। अच्छी चीज है बट संशय है। तो फिर क्या उपाय हो सकते हैं? उपाय ये हो सकता है कि आधार क्या है? आधार कार्ड एक प्रकार का यूआईडी है। यूआईडी क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन। यानी आपने अभी सुना कि सेम ईपीआईसी नंबर के 2 कार्ड हैं, 2 कार्ड मौजूद हैं, इसके साक्ष्य देखने को मिले। लेकिन क्या आपने कहीं सुना है कि सेम सेम यूआईडी के 2 आधार कार्ड हैं? ये नहीं होंगे, ये मौजूद नहीं है। तो अगर हम आधार कार्ड यूनिक बना सकते हैं तो व्हाई नॉट ईपीआईसी को क्यों नहीं बना सकते? तो ईपीआईसी में भी जो हम नया नंबर अगर हम लेकर के आए या नंबर जो है उसमें कुछ चीजें ऐड करें और इसे यूनिक बनाएं तो वो ज्यादा अच्छा होगा। तो प्रेजेंट सिनेरियो में जब ये आरोप लगाया गया तो ये जो इलेक्शन कमीशन है उसका यही कहना है कि ये आरोप ठीक है लेकिन ये गैर कानूनी नहीं है। मतलब 2 अलग अलग आधार कार्ड, अलग अलग वोटर आईडी कार्ड अगर देखने को मिल रहे हैं सेम नंबर के, तो ये गैर कानूनी नहीं है, इसमें इसका उपयोग कोई गैर कानूनी नहीं है, बशर्ते कि सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसका यूज ना किया गया हो। बट ये समस्या है, तो इसका समाधान निकालने के लिए इलेक्शन कमीशन आगे यूनिक आइडेंटिटी कार्ड जो है वो जारी करने का प्रयास करेगा, ये चीज उसमें कही गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले समय में हम लोगों के पास में एक विशेष या यूनिक, विशिष्ट, जिसको हम कह सकते हैं नंबर वाला वोटर आईडी कार्ड भी मौजूद होगा। और जब ये होगा तो क्या ये हमारे लिए मुफ्त में उपलब्ध होगा या फिर इसके लिए कुछ चार्जेस पड़ेंगे? क्या करना होगा? क्या ये अनिवार्य हो गया, क्या नहीं अनिवार्य हो गया? जब आएगा तो देखा जाएगा। फिलहाल ये संकेत हैं कि नया तो मिलेगा कार्ड, नया बनेगा कार्ड। वैश्विक परिदृश्य क्या है? विश्व में लोग आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड को कैसे इस्तेमाल करते हैं? तो कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि यूके की बात कर लेते हैं, जैसे कि यूएसए की बात कर लेते हैं। तो यूके और यूएसए में ऑलरेडी जो है वो एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी वोटर आईडी कार्ड जो उनका है वो एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि क्या यह आवश्यक है या इसमें भी कोई त्रुटि है। क्या आधार की तरह ईपीआईसी को भी एक यूनिक नंबर बना देना चाहिए या फिर इससे आप असहमत हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ इस प्रश्न का उत्तर भी दीजिए कि वोटर आईडी कार्ड कौन जारी करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर जिला कलेक्टर या फिर म्युनिसिपल कमिश्नर या फिर राज्य चुनाव आयोग? अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा ईपीआईसी का प्रयोग प्रारंभ हुआ? 1992, 93, 95 या फिर 2005? इसका सही जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिए और मैं इसका सही जवाब आपको अपने टेलीग्राम में दूंगा। और मेरा टेलीग्राम है विरद VIRAD LIVE। और अगर आप इस लेक्चर का PDF पाना चाहते हैं तो इसी टेलीग्राम से जुड़ जाइए। यही मेरा इंस्टाग्राम भी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जाने से पहले मैं एक बार फिर आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप यहां पर देखें तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि भाई अगर आप कॉलेज जाने वाले छात्र हैं, कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी हैं और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप हमारे इस संपूर्ण बैच के साथ जुड़ जाइए। इसका रीजन ये है कि हम एक एक टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से समझाते हैं और वो टॉपिक आपके बहुत ज्यादा काम के होते हैं। ठीक है, सो इसको एनरोल करने के लिए क्या करना है, नीचे आपको जो आपका जो ये है क्या नाम है, जो आपका ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक कीजिए, अपने इस लॉन्ग टर्म बैच पे क्लिक कीजिए। ठीक है, वहां पर जाइए तो आपको बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। फिर बाय नाउ के बाद आप देखेंगे आपको आगे अवेलेबल ऑफर्स का नंबर दिया जाएगा, वहां पर विरद लाइव टाइप कीजिए, मैक्स ऑन डिस्काउंट आपको इसी पे मिलेगा, विरद लाइव। इसमें आपको बुक्स वगैरह सब मिलेंगी, कुछ नहीं खरीदना है अलग से आपको। टीचर्स जो उसमें होंगे उनके मेंटरशिप भी आपको मिलेगा। यानी अभी तक क्या होता था कि हम लोग मेंटर्स अलग भी रखते थे, अभी भी अलग से मेंटर्स रहेंगे जो आपसे किसी भी समय बात कर सकते हैं आपकी और उनकी सहजता के अकॉर्डिंग। लेकिन अब आपको शिक्षक भी मेंटर के तौर पर मिलेगा। तो अच्छी बात है कि आप टीचर से कनेक्ट हो पाएंगे। तो टीचर से कनेक्ट होना चाहते हैं तो भी यहाँ पर बहुत अच्छी उपलब्धता है। तो बहुत शानदार तरीके का फीचर है, आप इसमें ज़रूर इन्वॉल्व होइए और इनरोल कराइए। तो चलिए फिर आज के समय में फिलहाल इतना ही। किसी नई खबर के साथ फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।
धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।